हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए 8 सितंबर 2025 के डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। फ्रेंड्स, आपको बताना चाहता हूँ कि मैं आपको डेली बेसिस पे मोस्ट इंपॉर्टेंट 12 MCQs करवाता हूँ, बेस्ट एक्सप्लेनेशन और बेस्ट रिसर्च के साथ, जिन क्वेश्चन के एग्जाम में डायरेक्ट आने के चांसेस होते हैं। और यूट्यूब की ये पहली ऐसी क्लास होती है जो कि आपको कम टाइम में डेली प्रोवाइड की जाती है। हमारी वीडियो की जो स्टार्टिंग होती है वो हर दिन होती है पिछले दिन के करंट अफेयर्स के क्विक रिवीजन के साथ। तो देखिए, पिछले कल जो मैंने आपको क्वेश्चंस पढ़ाया था, पहला वो ये था, 20वां वैश्विक स्थिरता शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ पर आयोजित हुआ है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 2025 कब मनाया गया? 5 सितंबर को। अगला क्वेश्चन, वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी परिषद ने 22 सितंबर 2025 से जीएसटी कर दरों की संख्या 4 से घटाकर कितनी करने की घोषणा की है? 2 दरें, 5% और 18%। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सितंबर 2025 में किस शहर में सफाई कर्मचारियों को नाश्ता उपलब्ध कराने के लिए अन्नपूर्णा योजना शुरू की गई है? बेंगलुरु। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने भारत में लैंगिक समानता के लिए किस प्रसिद्ध अभिनेत्री को अपने मानद दूत नियुक्त किया है? कृति सेनन। ग्लोबल वर्क लाइफ बैलेंस इंडेक्स 2025 में भारत किस स्थान पे रहा है? 42वें स्थान पर। टॉप 3 पे बात करेंगे, न्यूजीलैंड नंबर 1 पे, आयरलैंड नंबर 2 पे, बेल्जियम नंबर 3 पे। अगला क्वेश्चन है, भारत में कृषि, खाद्य और कृषि तकनीक के क्षेत्र में काम करने वाले स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए भारतीय पहल किसने शुरू की है? आंसर हो जाएगा कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने। नेक्स्ट है, सितंबर 2025 में किस देश के क्रिकेटर मिशेल स्टार्क ने आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? ऑस्ट्रेलिया। किस कंपनी ने मर्क के साथ मिलकर भारत की सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षमताओं को मजबूत करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर हो जाएगा टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड। विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ शुरू हुआ है? इंग्लैंड के लिवरपूल में। अगला क्वेश्चन, किस राज्य ने स्पेक्टेबिलिस नामक आक्रामक विदेशी पौधों के उन्मूलन में पहला स्थान प्राप्त किया? केरल। भारत में शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के लिए किस पड़ोसी देश के छात्रों के लिए 1000 ई छात्रवृत्ति देने की घोषणा की गई है? अफगानिस्तान। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने पिछले दिन के मोस्ट इंपॉर्टेंट 12 क्वेश्चन जो पढ़ाए थे उनका क्विक रिवीजन अब करवा दिया। अब स्टार्ट कर लेते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको दे देता हूँ, हमारी मंथली करंट अफेयर जो अगस्त महीने की वो लॉन्च हो चुकी है। रवि बुक्स PDF.com से आप बाय कर सकते हो। ठीक है, हर महीने की 500 से ज़्यादा क्वेश्चन हम हर महीने आपको प्रोवाइड करते हैं MCQ फॉर्मेट में। ये आप सैम्पल देख सकते हो। PDF जनवरी से लेकर अगस्त तक की, ये भी आपको यहीं पे मिल जाएगी www.ravibookspdf.com पे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? थाईलैंड के न्यू प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। पूछा जा रहा है कि कौन बने हैं नए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुतिन चारनविराकुल। ये आपको ध्यान रखना है, डिटेल में समझेंगे। अनुतिन चारनविराकुल थाईलैंड के 32वें प्रधानमंत्री बने हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अनुतिन चारनविराकुल भूमजेथाई पार्टी के नेता हैं। अनुतिन चारनविराकुल पैंतोकटान शिनावात्रा का स्थान लेंगे, जिन्हें अदालत के आदेश के बाद पद छोड़ना पड़ा था। ये आपको ध्यान रखना है, किनका स्थान लिया है? पैंतोकटान शिनावात्रा का इन्होंने स्थान लिया है। थाईलैंड की बात करेंगे, थाईलैंड आपको पता होना चाहिए एशिया महाद्वीप में है। इसकी राजधानी है बैंकॉक और यहाँ की मुद्रा क्या है? थाई बात। देखिए फ्रेंड्स, हमारे क्वेश्चन की टाइप है प्रधानमंत्रियों की नियुक्ति। तो मैं आपको रिसेंटली जो प्रधानमंत्रियों की नियुक्ति हुई है फटाफट से एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। त्रिनिदाद और टोबैगो के नए प्रधानमंत्री स्टुअर्ट यंग बने हैं। कनाडा के नए प्रधानमंत्री मार्क कार्नी बने हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सूडान के नए प्रधानमंत्री कामिल अल तैब इदरिस बने हैं। स्पेन के प्रधानमंत्री श्री पेड्रो सांचेज बने हैं। माली के प्रधानमंत्री अब्दुल्लाह मेगा बने हैं। जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा बने हैं। सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग बने हैं। नेपाल के नए प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली बने हैं। चाड के नए प्रधानमंत्री अल्लामे हलीना बने हैं। रूस के फिर से प्रधानमंत्री मिखाइल मिशूस्तिन। यमन के नए प्रधानमंत्री सलीम सालेह बिन ब्रिक बने हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, ICC महिला विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों, श्रीलंका और भारत। डिटेल में समझेंगे। ICC महिला विश्व कप 2025 जो है 30 सितंबर से
2 नवंबर 2025 तक इसका आयोजन होगा। भारत और श्रीलंका इसकी मेज़बानी करेंगे। 8 टीमें इसमें शामिल होंगी, भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड, श्रीलंका, बांग्लादेश और पाकिस्तान। अगर हम बात करें कि संस्करण कौन सा होगा, तो देखिए आईसीसी महिला विश्व कप 2025 जो है इसका जो एडिशन होगा वो होगा 13वां, ठीक है, 13th एडिशन खेला जाएगा। भारत की कप्तान हरमनप्रीत कौर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। जितने फैक्ट मैंने यहाँ पे आपको बताए सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस प्रख्यात लेखक को प्रोफेसर वीके गोकक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया जाएगा? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, आनंद वी पाटिल। डिटेल में समझेंगे इस क्वेश्चन को। प्रख्यात लेखक आनंद वी पाटिल को बाल साहित्य में उनके योगदान के सम्मान में 7 सितंबर को बेंगलुरु में प्रोफेसर वीके गोकक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। सम्मानित किया जा चुका है इनको। प्रोफेसर वीके गोकक पुरस्कार कन्नड़ साहित्य में उत्कृष्ट योगदान देने वाले लेखकों को प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार भारतीय विद्या भवन बेंगलुरु और विनायक गोको वांग्मे ट्रस्ट द्वारा संयुक्त रूप से दिया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सितंबर 2025 में खान मंत्रालय के नए सचिव के रूप में पदभार किसने ग्रहण किया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पीयूष गोयल। पीयूष गोयल ने आधिकारिक तौर पर खान मंत्रालय के सचिव का रूप में पदभार ग्रहण किया। उनकी नियुक्ति श्री वीएल कांथा राव के स्थानांतरण के बाद हुई है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। सितंबर 2025 में किस देश ने फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और एक्स, जिसे पूर्व में ट्विटर कहा जाता था, सहित 26 अपंजीकृत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगा दिया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, नेपाल। डिटेल में समझेंगे इस क्वेश्चन को हम। सितंबर 2025 में नेपाल सरकार ने फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और पूर्व में ट्विटर यानी कि एक्स सहित 26 अपंजीकृत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह कदम नेपाल की सरकार द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए पंजीकरण और स्थानीय अनुपालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है। अगला क्वेश्चन है, गिद्ध संरक्षण के लिए किस राज्य ने भारत का पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल लॉन्च किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, असम राज्य ने। डिटेल में इस क्वेश्चन को हम समझते हैं। असम स्थित संस्था वी फाउंडेशन इंडिया ने गिद्ध संरक्षण हेतु भारत का पहला विशेष पोर्टल www.thevulturenetwork.org लॉन्च किया है। उद्देश्य क्या है? भारत में गंभीर रूप से संकटग्रस्त मैला ढोने वाले पक्षियों यानी कि गिद्धों के संरक्षण के लिए वैज्ञानिक डेटा, जागरूकता सामग्री एवं नागरिक विज्ञान पर आधारित प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना है। भारत में गिद्धों की 9 प्रजातियां पाई जाती हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारे क्वेश्चन की टाइप है भारत में पहला यानी कि फर्स्ट इन इंडिया। तो इस टॉपिक से रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं फटाफट से एक बार आपको रिवाइज करवा देता हूँ। देखिए, भारत का जो पहला पूर्ण साक्षर राज्य है वो मिजोरम बना है। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव अमरावती आंध्र प्रदेश का बना है। भारत में ट्रेन में एटीएम स्थापित करने वाला पहला बैंक है बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पंचवटी एक्सप्रेस में स्थापित किया गया है। फ्रेड डॉरिंगटन सैंड मास्टर्स पुरस्कार 2025 से सम्मानित किए जाने वाले पहले भारतीय सुदर्शन पटनायक हैं। भारतीय सेना ने पहली बार FPV कामिकेज ड्रोन का कहाँ सफलतापूर्वक परीक्षण किया? पंजाब के पठानकोट में। भारत की पहली MRI मशीन का परीक्षण एम्स दिल्ली में हुआ। भारत की पहली नाइट सफारी कुकरेल का निर्माण उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। भारत का पहला जलमग्न संग्रहालय बनेगा INS गुलदार। भारतीय रेलवे के सहयोग से भारत का पहला हाइपरलूप परीक्षण ट्रैक लॉन्च हुआ IIT मद्रास में। भारत का पहला वन्यजीव बायो बैंक खुला दार्जिलिंग चिड़ियाघर में। समान नागरिक संहिता UCC को लागू करने वाला स्वतंत्र भारत का पहला राज्य उत्तराखंड। ये सभी आपको ध्यान रखने हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारा, सितंबर 2025 में किस लेखिका का पहला संस्मरण मदर मैरी कम्स टू मी कोची में लॉन्च किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, अरुंधति रॉय। ये पुस्तक किनकी है? अरुंधति रॉय की मदर मैरी कम्स टू मी। अरुंधति रॉय के पहले संस्मरण मदर मैरी कम्स टू मी को 3 सितंबर 2025 को कोची के सेंट टेरेसा कॉलेज में लॉन्च किया गया। यह पुस्तक उनकी मां मैरी रॉय के साथ उनके जटिल और अंतरंग संबंधों को दर्शाती है। इसी के साथ कुछ अरुंधति राय जो कि काफ़ी फेमस लेखिका हैं, इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछी जाती हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, ये अरुंधति रॉय इस पुस्तक की लेखिका हैं। उसके बाद है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, इसकी लेखिका भी अरुंधति रॉय ही है और इसके लिए 1997 में इनको मैन बुकर पुरस्कार मिला था।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस देश ने 16वीं शताब्दी में संत समाज सुधारक श्रीमंत शंकरदेव के मार्गदर्शन में बुना गया वृंदावनी वस्त्र भारत को उधार देने की घोषणा की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रिटेन। डिटेल में समझेंगे। ब्रिटेन के लंदन स्थित ब्रिटिश संग्रहालय ने 16वीं शताब्दी में संत समाज सुधारक श्रीमंत शंकर देव के मार्गदर्शन में बुना गया वृंदावनी वस्त्र भारत को उधार देने की घोषणा की है। आगे मैं आपको बताना चाहता हूँ, यह ऐतिहासिक और धार्मिक महत्वपूर्ण रेशमी कपड़ा 2027 में असम में प्रदर्शित किया जाएगा। अगर हम बात करें वृंदावनी वस्त्र के बारे में, वृंदावनी वस्त्र असम के असमिया बुनकरों द्वारा मथुरा दास बुरहा आटा के नेतृत्व में 16वीं शताब्दी में श्रीमंत शंकर देव के मार्गदर्शन में बुना गया था। यह कपड़ा भगवान कृष्ण के जीवन और विष्णु के दशावतारों के महत्वपूर्ण चित्रों से सजा हुआ है, जिसमें शंकर देव की कविताएं भी शामिल हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सितंबर 2025 में रॉयल भूटानी बौद्ध मंदिर का उद्घाटन कहां पर हुआ है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, बिहार के राजगीर में। ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में समझेंगे रॉयल भूटानी बौद्ध मंदिर के बारे में। उद्घाटन किसने किया? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे ने और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संयुक्त रूप से। तो एग्ज़ाम में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि भूटान के जो प्रधानमंत्री हैं शेरिंग तोब्गे, इन्होंने रॉयल भूटानी बौद्ध मंदिर का उद्घाटन कहाँ पर किया? बिहार के राजगीर में किया। लगभग 40 करोड़ की लागत से ये मंदिर बना है। यह मंदिर भारत भूटान मैत्री का प्रतीक माना जा रहा है। बोध गया के बाद बिहार में यह दूसरा भूटानी बौद्ध मठ है। लगभग 70 फीट ऊंचे इस मंदिर में भगवान बुद्ध की 10 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है। इसमें बौद्ध धर्म के संस्थापकों में प्रमुख पद्म संभव और जबदंगरुंग की प्रतिमाएं भी हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन। सितंबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग ने भारत के सबसे बड़े कंटेनर टर्मिनल का उद्घाटन कहां पर किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, मुंबई। डिटेल में समझेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग ने भारत के सबसे बड़े कंटेनर टर्मिनल का उद्घाटन मुंबई के JNPA यानी कि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी में किया है। इस टर्मिनल का नाम भारत मुंबई कंटेनर टर्मिनल और यह PSA यानी कि इंटरनेशनल द्वारा विकसित किया गया है। उद्घाटन की बात करेंगे। उद्घाटन भारत मुंबई कंटेनर टर्मिनल के दूसरे चरण का हुआ है, जिसमें यह 48 लाख TEU यानी कि 20 फुट समतुल्य क्षमता के साथ भारत का सबसे बड़ा स्वतंत्र कंटेनर टर्मिनल बन गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन। सितंबर 2025 में किस देश ने जहरीले समुद्री स्लग यानी कि नीले ड्रैगन के कारण पहली बार समुद्र तट बंद कर दिए हैं? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, स्पेन। डिटेल में समझेंगे। स्पेन के कई भूमध्य सागरीय तटों पर बड़ी संख्या में नीले ड्रैगन समुद्री स्लग नजर आए, जिनकी डंक इंसानों के लिए खतरनाक है। यह जीव पुर्तगाली मैन ओवर जैसे जहरीले जीवों को खाते हैं और उनकी डंक में इस्तेमाल करने के लिए अपनी विष को जमा करते हैं, जो गंभीर एलर्जी प्रतिक्रियाएं पैदा कर सकता है। अगर हम बात करें ब्लू ड्रैगन क्या है, इसका वैज्ञानिक नाम है ग्लोकस एटलांटिकस। श्रेणी की बात करेंगे, छोटा समुद्री स्लग है, ये आपको ध्यान रखना है, और ये ग्लोसीडे परिवार से संबंधित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग रूपरेखा 2025 की ओवरऑल रैंकिंग में कौन सा संस्थान लगातार 7वें वर्ष शीर्ष पर रहा है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, IIT मद्रास। डिटेल में समझेंगे। IIT मद्रास ने NIRF रैंकिंग 2025 में लगातार 7वें वर्ष ओवरऑल श्रेणी में शीर्ष स्थान हासिल किया है। 2025 की रैंकिंग में कुल 17 श्रेणियां शामिल थी, जिनमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स भी पहली बार जोड़ा गया है। शीर्ष 3 ओवरऑल संस्थान की बात करेंगे। IIT मद्रास नंबर 1 पे रहा, नंबर 2 पे IISc बेंगलुरु रहा, नंबर 3 पे IIT मुंबई रहा। अगर हम बात करें इंजीनियरिंग में शीर्ष कौन रहा, तो वहाँ पे भी IIT मद्रास ही रहा। अनुसंधान संस्थान में शीर्ष रहा IISc बेंगलुरु। प्रबंधन में शीर्ष रहा IIM अहमदाबाद। ओपन विश्वविद्यालय में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी कि IGNOU दिल्ली शीर्ष पे रहा। और आपको बताना चाहता हूँ, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने NIRF रैंकिंग 2025 को जारी किया है।
तो फ्रेंड्स ये आपको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट 12 क्वेश्चंस करवा दिए आज के। अब आपके लिए 3 क्वेश्चन का टेस्ट है जिसका आंसर आप सभी ने कमेंट बॉक्स में देना है और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना है। पहला क्वेश्चन आपके लिए आ गया है, सितंबर 2025 में किस लेखिका का पहला संस्मरण मदर मैरी कम्स टू मी कोची में लॉन्च किया गया है? 4 ऑप्शन है आपके पास। नेक्स्ट है, आईसीसी महिला विश्व कप 2025 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? 4 ऑप्शन है आपके पास। गिद्ध संरक्षण के लिए किस राज्य ने भारत का पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल लॉन्च किया है? तीनों क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। आपको ये वीडियो कैसी लगी आपने अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है मुझे कमेंट बॉक्स में। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट पसंद आया होगा। तो फ्रेंड इसी प्रकार से हमारी ये वीडियो ये कंप्लीट हो जाती है। अब आपको मैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये दे देता हूँ कि अगर आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है तो करंट अफेयर्स बाय रवि चैनल पे ज़रूर विजिट करिए। हर दिन बेस्ट क्वालिटी के क्वेश्चंस पढ़ाए जाते हैं करंट अफेयर्स बाय रवि पे। एक बार आप क्लास ज़रूर लीजिए। उसके बाद आपको बताना चाहता हूँ हमारी प्रिंटेड फॉर्मेट में बुक्स अवेलेबल हैं। आप सभी की डिमांड आती थी रवि सर हमारी बुक्स प्रिंटेड फॉर्मेट में चाहिए, तो रवि अदिति publication.com से आप बाय कर सकते हो। गूगल पे आपको इस वेबसाइट को सर्च करना है। 25,000 GK GS की बुक कोई भी किताब आपको चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में होम एड्रेस पे डिलीवर करवा के आपको इस वेबसाइट से बाय करना है रवि अदिति publication.com। अगर आपको PDF चाहिए किसी भी सब्जेक्ट का करंट अफेयर्स का या GS का तो आपको रवि बुक्स PDF.com से मिल जाएगा, जहाँ पे आपकी हमारी करंट अफेयर्स की PDF हो गई, मंथली करंट अफेयर्स की जो मैगजीन आती है करंट अफेयर्स की वो, पॉलिटी हिस्ट्री ज्योग्राफी सभी के जो पार्ट वाइज बुकलेट होती है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का रवि बुक्स PDF.com पे सैम्पल आप ये देख सकते हो। मंथली करंट अफेयर्स की हमारी मैगजीन आती है जो कि 500 से ज़्यादा MCQs हम हर महीने कवर करते हैं बेस्ट क्वालिटी के, तो वो भी आपको कहाँ पे मिलेगा? रवि बुक्स PDF.com पे। हमारा एप्लीकेशन है रवि स्टडी ऐप, इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए। फ्री टेस्ट, फ्री PDF, कोई भी अगर आपको पेड वीडियो चाहिए करंट अफेयर्स का पेड वीडियो GS का यहाँ पे मिलेगा, टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगा, नोट्स मिल जाते हैं करंट अफेयर्स के GS के। रवि स्टडी ऐप को आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हो अपने फ़ोन में। टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे हमसे जुड़ सकते हो, रवि स्टडी जी के नाम से है। आपको ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं फ्रेंड्स आप सभी से अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।